कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिनसे हमारा इमोशनल लगाव होता है। हम भावनात्मक रूप से सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन जब वो चीज़ कानूनी दायरे में आती है तो उसका मतलब बदल जाता है, उस पर आपकी सोच भी बदलेगी। ऐसे ही आज हम एक मुद्दे की बात आपके साथ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। LGBT, जी हाँ, समलैंगिकता। इस मुद्दे पर आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में कई देशों के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई लोगों से आपने मिले होंगे, कई इसके समर्थक होंगे और कई इसके विरोध में होंगे। अभी ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में क्या मामला है और ये पूरा मुद्दा क्या है? जब हमने लोगों से ये जानना चाहा तो लोग बहुत कंफ्यूज मिले। उन्हें पता नहीं है कि कोर्ट में क्या चल रहा है और ये मुद्दा क्या है। इसीलिए आज हमारे बीच फिर से सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, जो पेशे से वकालत करते हैं, एक एडवोकेट हैं, और इस मुद्दे में आपके साथ अपने विचार और क्या मुद्दा है ये आपको बताएंगे। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले ये क्या चीज़ है जो कोर्ट में चल रही है और आने वाले पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा में है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आसान और सरल शब्दों में बताइए, समझ जी जी नवंबर 2022 में सुप्रियो चक्रवर्ती, अभय डांग, पार्थ मेहरोत्रा और एक और याचिकाकर्ता थे। इन सभी लोगों ने एक याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें इनका ये कहना था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसकी जो उस धारा 4C है, जिसमें जो धारा क्या, मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि वो शादी की उम्र मेल के केस में 21 ईयर्स और फीमेल के केस में 18 ईयर्स वो उसको प्रिस्क्राइब करती है। तो उन्होंने उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो उस बात को लेकर के इन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की है और उस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें अभी संविधान की पीठ, भारत के चीफ जस्टिस ने उसको स्थापित किया है और वो इस मामले को सुन रही है। सिद्धार्थ जी, ये 377 के बारे में कुछ बताएंगे कि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और बड़ा एक माहौल सा बना था कि खुश भी हुए थे LGBT कमेटी पूरी चीज़। भारत का, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि इंडियन पीनल कोड है वो 1860 में से लागू है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो 1860 का कानून है। हालांकि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो पहले की ही चली आ रही हैं और जिनमें ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं, और बाकी ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन समय समय पर होता रहा है। अब 377 आर्टिकल जो सेक्शन जो 377 है इंडियन पीनल कोड का, उसका मैं आपको फिर से वही ब्रीफली बताता हूँ कि 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था नास फाउंडेशन के केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धारा जो है 377, जिसमें जिसके शब्द है कि एनीवन हु इंडल्जेस इन सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, कार्नल एक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, तो ये धारा संविधान के अनुकूल नहीं है। अब इस फैसले के बाद जब दूसरा पक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय गया, तो दिसंबर 2013 में उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GS सिंघवी, उनकी 2 जजेस की बेंच ने ये कहा कि वो जो सेक्शन है 377, उसमें किसी भी प्रकार की, जो शब्द मुझे यहाँ तक याद है, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है, यानी कि ये संविधान के दायरे में है, उचित है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया था। अब इसमें नेचुरली जब फिर बहस और छिड़ी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर गया और 2018 में 6 सितंबर शायद के दिन ये फैसला आया था। 5 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है आर्टिकल सेक्शन, माफ कीजिएगा, सेक्शन 377 जो है, और जिसको हम कानून की भाषा में कहूँ अगर, उसको रीड डाउन किया गया था। यानी कि उस पूरे सेक्शन में जहाँ ये बात आती है कि जब 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स कोई इस प्रकार की गतिविधियों में होते हैं, एक्ट्स में होते हैं कंसेंशुअली, तो वो पार्ट जो है वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। उस धारा में और भी चीज़ें हैं, जैसे यदि कोई बिस्टियलिटी करता है या कोई मान लीजिए ऐसी कोई हरकत किसी पशु के साथ करता है, वो सब कवर्ड होगा।
अब आप इस मामले में ही देखिए, समलैंगिकता के मामले में मान लीजिए दो कंसेंटिंग एडल्ट्स भी हैं, लेकिन एक उनमें से जो इंडिविजुअल है वो कुछ दुष्कर्म सा करता है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो भी ये मेरा मानना है कि वो उसमें कवर्ड होगी। लेकिन जहां तक कंसेंटिंग एडल्ट्स की बात है कि वो इस तरह के एक्ट्स में हैं और वो क्रिमिनल एक्ट अगर माने जाएंगे तो वो डिक्रिमिनलाइज वो हो गए। तो इसे कहते हैं रीडिंग डाउन, मतलब वो धारा अभी भी आपके पीनल कोड में है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है जहां तक वो क्रिमिनल बनाता है उस पर्टिकुलर एक्ट को, वो समाप्त कर दिया गया है 2018 के बाद से। अब जो बात चल रही है, तो अब उससे एक अगला स्टेप जो है, जैसे कि एडॉप्शन को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, गार्डियनशिप को लेकर, जिसमें जब अब आपने कहा कि क्रिमिनल नहीं, तो अब जब साथ में समाज में इस प्रकार के बदलाव आए हैं, जब दो समान लिंग के वही समलैंगिक लोग एक साथ में रहते भी हैं, तो उनकी इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, शादी जैसे हम कहते हैं, कुछ जगह इसको सिविल यूनियन भी कहा जाता है। तो दुनिया के कई देशों में सिविल यूनियन को मान्यता दी गई है, और जो सिविल यूनियन से या उसके और राइट्स उनको मिलती हैं, वो राइट्स उनको फिर वहाँ मिलती हैं। इसी बात को लेकर के अब ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 4C जो स्पेशल मैरिज एक्ट का है, उसको उन्होंने चुनौती दी है, और हमें इस पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बस पूरी मैं कर दूं, उसका जो भी बहस अब हुई है, इसका हमें इंतजार करना चाहिए कि जो भी निर्णय आता है उनका इस विषय पर। अब देखिए, एक चीज़ें समझिए, हम दो जने बैठे हुए हैं, हम भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हम क्या पति पत्नी हो सकते हैं, दो मेल? तो एक यही एक समस्या है। तो ये लोग LGBT कम्युनिटी क्या लेकर, किन मुद्दों को लेकर कहा गया है कि भाई जैसे आपने शादी का एक कन्वर्ट करके भी मैरिज कर ली जाती है, अगर कोई हिंदू धर्म से इस्लाम कर ले या इस्लाम से हिंदू करके शादी कर लिया जाता है, और फिर पंचायतों का होता है कि वो चीज़ें होती हैं, तो ये इनकी में कहाँ रुकावट है और इनकी क्या मांगे हैं, ये आप बता पाएंगे? देखिए, इसमें रुकावट अब ये है कि दो पक्ष हैं। पहले तो मैंने आपसे यही कहा कि जो धारा जिसको इन्होंने चुनौती दी 4C, उसमें मेल और फीमेल की एजेस हैं। तो अब समान लिंग जब है, तो फिर तो मेल फीमेल वाला उसमें आता नहीं। हालांकि उस एक्ट में ये भी कहा गया है कि ये सभी लोगों पर लागू है। तो इनफैक्ट अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट भी देखें 1955 का, वो सारे एनी पर्सन, यानी हर व्यक्ति पर वो लागू है, बशर्ते वो हिंदू हो, और उसमें और कैटेगरीज दी हैं कि लिंगायत होना चाहिए या जो भी एप्लीकेबल कैटेगरीज जो हिंदूज के वो हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत यहाँ पे, मैं अगर आप मुझे अनुमति दें, तो इसमें कोई बात, क्योंकि आम धारणा हम यही मानते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में ही विवाह होगा या होता है, पर आप जो कि आप देख रहे हैं समाज बदल रहा है, विदेशों में भी और यहाँ पर भी इस बात को लेकर थोड़ा खुलापन आया भी है। तो अब इस बात को हम कैसे एड्रेस करें, ये बात अब भारत का सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा। मेरे विचार से जो रुकावट, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट की उन्होंने चुनौती दी है, इसमें इनको जो राइट्स आती हैं, अब जैसे एडॉप्शन को लेकर, अब जब दो लोग हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनका बच्चा भी हो या जिसका वो पालन पोषण कर सकें, तो वो दो लोग एडॉप्शन कर सकते हैं। सरोगेसी के जरिए भी अब संतानें होती हैं। तो इन सब चीज़ों की, सब नई नई चीज़ें अब आप आई हैं जो आजकल पिछले कुछ सालों में, तो उनको कैसे रिकंसाइल करके टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व है, क्योंकि इंसान है सब और सबको अधिकार है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का, एज लॉन्ग एज आप किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में अब ये बहस हुई है, चल भी रही, और इसको लेकर के कोई ऐसा फैसला, मैं अगर ये कह सकूँ, ज़रूर आएगा कि हो सकता है कि विवाह नाम उसको ना दिया जाए या वो दर्जा ना दिया जाए, लेकिन जिसकी बात मैं आपसे कह रहा था, सिविल यूनियन जो और देशों में भी है, जिसमें आपको एज अ कपल, अगर आप सेम सेक्स कपल हैं, तो वो राइट्स आपके पास आ जाती हैं, लिमिटेड राइट्स हैं। और अभी भारत की सरकार ने शायद अदालत में ये कहा भी है कि हम ऐसी लिमिटेड राइट्स ऐसे कपल्स को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ, और इसी दिशा में शायद कोर्ट भी आगे बढ़े। जैसे हमने देखा है कि विदेशों में कई जगह ये मान्यता है, यूएस में अगर दिया जाए तो शायद मान्यता है, वहाँ पर यूके में, यहाँ सेम सेक्स मैरिजेज है, यूएस में है, यूके में, इनफैक्ट डेनमार्क सबसे पहला ऐसा देश था जहाँ पर ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अर्जेंटीना भी ऐसा देश है, तो ऐसे मेक्सिको है। तो करीब करीब मैं जहाँ देख रहा था
34 या 35 ऐसे देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस दिया गया है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो देश का ताना बाना है, जैसे मैंने कई संगठनों ने जो कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं वो पढ़ा है, तो कि आने वाली जनरेशन्स या यानी कि मैं मतलब कि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि मैं दूसरा करेगा तो मुझको सही लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं उसके इंसाफ की बात करूंगा, लेकिन जो हमारी मानसिकता है, लेकिन अगर शायद मेरे घर में कोई इस तरह से करे तो क्या मैं उसे स्वीकार कर पाऊंगा? तो ये सब चीज़ें जो हमारी बिल्डिंग है, वर्ल्ड है, ये जो इस चीज़ों के साथ अगर ये चीज़ें होती ये हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम बात कर रहे थे कानून की और क्या चलन है बाकी देशों में, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा इसका एस्पेक्ट आता है कि समाज कितना अभी इसके लिए तैयार है। तो इसमें तो आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, पहले की तुलना में स्वीकृति ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? शायद, क्योंकि समाज में हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, तो इसको लेकर के मुझे लगता है इतनी आसानी से समाज एकदम से आप कोई चेंज अगर लेकर के आ जाए, ये मुझे एकदम से तो नहीं लगता। पर समय देने पर शायद थोड़ा इसको लेकर के लोग ज़्यादा इसको स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि एक लिमिटेड राइट्स दी गई हैं और वो राइट्स एक ह्यूमन बीइंग के नाते उनको दी गई हैं, और इससे किसी धर्म की प्रैक्टिस पे या उसकी सब्सटेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पे कोई लोगों को भी इसको स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात इसमें एक लाइन अगर मैं कहूँ कि इसको आप राइट्स दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है सैंक्शन ना दें, ना ये लीगल सैंक्शन मिलती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। सोशल सैंक्शन यानी कि इसको हम मान्यता अगर मिलती है या नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं जो ठीक भी हों, लेकिन सामाजिक रूप से वो स्वीकार नहीं करते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि वो सैंक्शन या उसको प्रोत्साहन ना शायद नाम दिया जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में है या ऐसा कोई कपल है तो वो अपना ज़िंदगी अगर वो बिता रहा है तो वो बिता सकता है, लेकिन इसमें इस एटीट्यूड में कुछ समय लग सकता है बदलाव। हाँ, बदलाव में, क्योंकि फिर वही बच्चे की आने वाली जनरेशन की बात है, वो किस तरह से, कई चुनौतियां हैं देश के सामने और कई समाज एक इस पे अगर मैं और बस पॉइंट ऐड करूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे जी माफ कीजिए, इसमें एक बात और है कि जैसे अगर आपने समाचारों में देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वगैरह में जेंडर फ्लूइडिटी को लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट आया है, तो उसमें वो उनका कहना है कि जेंडर फ्लूइडिटी होती है, तो अगर पुरुष अपने आप को महिला मानते हैं तो वो महिला उनको माना जाए, महिला अगर पुरुष मानती हैं या कोई थर्ड जेंडर अगर मानते हैं तो माना जाए। तो ये अब आप देखिए बायोलॉजिकली एक्स क्रोमोसोम और या एक्स वाई क्रोमोसोम वाले हैं तो पुरुष हैं, एक्स वाले हैं तो महिलाएं हैं, स्त्री हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है भारत में, यहाँ पे अगर आप मुझे अनुमति दें विचार व्यक्त करने की, तो हम इसके लिए तैयार शायद नहीं हैं उतने उस लेवल तक जाने के लिए। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि हो सकता है ये चुनौती आगे आए कि अगर आपने हमें इतनी मान्यता दी है तो फिर ये भी हो, लेकिन वो तो खैर आगे आएगा, लेकिन वो बायोलॉजिकली भी मेरे हिसाब से वो नेचर के खिलाफ ही है, क्योंकि जो हमें बायो पढ़ाई गई, जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो क्रोमोसोम्स के हिसाब से जेंडर है वो आपका तय होता है। जी बिल्कुल सही है, पर मामला अभी कोर्ट में है तो उस पर ज़्यादा हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट का जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा, और पर उसके बाद समाज एक किस दिशा में जाएगा ये एक देखने वाली बात होगी, और जब वो मुद्दा होगा तो हम इंडिया लाइफ में वो मुद्दा लेकर आपके सामने आएंगे। तो आपको हमने क्लियर कट समझाने की कोशिश की है क्या 377 है, क्या उनकी मांगे हैं LGBT कमेटी की, क्या कोर्ट में केस चल रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और क्या उन्होंने पेश किया है, इन सारे मुद्दों पर हमने बताया है। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में रखेंगे। सिद्धार्थ जी कुछ कहना? मैं बस अंत में ये जो कि मैंने आखिरी बात जो कही कि जेंडर तय होता है, इसमें भी जेंडर और जो आपका सेक्स है यानी कि पुरुष या स्त्री, इसमें भी अब फर्क किया गया है कि जेंडर अलग होता है। जो मैं आपसे कह रहा था कि महिला पुरुष मान सकती है अपने आप को, वो कहते हैं, इसके पक्षधर जो है वो ये कहते हैं कि जेंडर फ्लूइड है, पर आप भले ही पैदाइशी पुरुष हो या महिला हो तो वो आपका सेक्स है, लेकिन जेंडर आप कुछ भी आप जो आपको मानते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको लेकर के बाहर अभी काफ़ी पसोपेश चल रहा है, और इसको लेकर कुछ लोग काफ़ी सेंसिटिव भी हुए हैं वहाँ पर भारत में मुझे, जैसे मैंने आपसे कह रहा था कि इस समय शायद हम लोग तैयार नहीं हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा,
रिगार्डिंग आपका एक और मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि जहाँ पर मैंने आपसे कहा था 34 या 35 करीब ऐसे देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस भी दिया गया है, वैसे ही ईरान या ऐसे भी देश हैं, अफगानिस्तान तो जो हैं जहाँ पर इस पर सख्त सज़ा दी जाती है। जी बिल्कुल। तो दो सभी पक्षों को ध्यान में रख करके कैसे, अब क्योंकि देखिए हमारा भारत में सभी लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तो एक फैसला जो आएगा तो सारी कम्युनिटी के लिए होगा, सारे धर्मों के लिए होगा, सबके लिए होगा, मान्यताएं होंगी, किस तरह से चलेगा विचार, ये आने वाले वक्त में बहस का मुद्दा बनेगा। देश में किस तरह का देश इसको स्वीकार करता है या किस दिशा में जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और जो भी होगा वो आपको इंडिया लाइफ में दिखेगा। तब तक के लिए हमें और सिद्धार्थ जी को इजाज़त दी। नमस्कार।